कैसे गए तुम्हारे पेपर्स? अच्छे थे? वाह, लाइव है ना? हेलो, माइक चेक, आवाज सही है? चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार फटाफट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, चलो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। चलो, तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों के पेपर्स कैसे गए? आप लाइव स्ट्रीमिंग में, फेस टू फेस में कैसे थे? एकदम बढ़िया, मजा आया एकदम। यस, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? सेकंड था? फर्स्ट वाला थोड़ा डेंजर था, सेकंड में थोड़ा समझ में आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सो आप लोगों का इस प्री रिजल्ट बैच में तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग को इसके अंदर जो है ना बहुत कुछ सीखना है, समझना है। इसका जो पर्पस है ये अपने को समझना है। इस बैच का पर्पस क्या है कि व्हाई आर वी स्टार्टिंग इट सो अर्ली, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा रेगुलर बैच पे। ऑल्सो जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया, जो भी क्या होगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे। और जो भी हम लोग जो अपना आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है देखो, तो सबसे पहले हम लोग गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आप लोग भी ध्यान से समझना कि अभी जो ये प्री रिजल्ट बैच चल रहा है ये किसके लिए चल रहा है? ये सीए इंटरमीडिएट का। ठीक है, अपना जो ये टारगेट अटेम्प्ट जो है ये कौन सा साल है? ये सितंबर 25 ये अटेम्प्ट आएगा ना आप लोगों का? बोलो आया ना? यस सर। तो आपकी जो ये जंग है ये आप लड़ने वाले हो सितंबर 25 में। तो इस प्री रिजल्ट बैच से हम लोग एम क्या करते हैं कि पहले ही फर्स्ट हैंड हम लोग पूरा इंटरमीडिएट को समझ ले कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने सब्जेक्ट्स है। तो उससे क्या होगा ना, आपको आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए काफी आसानी होगी। और एक बार आपको पूरा आइडिया आ गया ना, तो जब आप रेगुलर क्लासेस में बैठते हो तो आपको पता है कि हाँ मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, एंड सो ऑन। करेक्ट है एकदम? यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अपना करिकुलम है क्या चीज। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट में मेरे बच्चों आप समझिए, आपको पहले तो है ना ऐसे दो ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप। वो ग्रुप का नाम क्या है? वेरी सिंपल क्या है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। करेक्ट एकदम? यस सर। और ग्रुप 1 में अपने पास होंगे मात्र 3 पेपर्स, एंड ग्रुप 2 में भी हमारे पास होंगे मात्र 3 पेपर्स। करेक्ट है एकदम? हर एक सब्जेक्ट जो है बच्चा, ये कितने मार्क्स के लिए होगा? ये एक एक सब्जेक्ट जो होगा ये आपका 100 मार्क्स का होगा। तो मतलब आपका इंडिविजुअल ग्रुप जो होंगे ये आपके कितने मार्क के हो गए? 300 मार्क के हो गए। समझ में आया आपको? पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है अब यहां पे कि सर हम लोग ने फिर ग्रुप 1 की तैयारी करनी फिर ग्रुप 2 की करेगा। ये छोरी बोलेगी सर मेरा तो है ना फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, मैं तो एक एक ग्रुप करके ही तैयारी करूंगी। है ना मेरा बच्चा? नहीं ना। आप समझिए, आपको अगर आर्टिकलशिप करना है तो आपके दोनों ग्रुप, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आपको दोनों ग्रुप क्या करना है? पास करना है, कंपलसरी बाय डिफॉल्ट। मतलब आप ग्रुप 1 भी पास हो जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं आपका, क्योंकि आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगा। आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगा तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट जो है वो फ्रीज नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस दिन आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है वो दिन डिसाइड करेगा आपका सीए फाइनल का एग्जाम कब का होगा। समझ में आया आपको? तो इसीलिए हम जब तैयारी कर रहे हैं, जीत की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो हमने फोकस करना है कि बॉस अपने को दोनों ग्रुप्स ही एक साथ निकालने हैं। आई बात समझ में? ये बात है। इसके और फायदे भी है, ये हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना?
सबसे पहले अभी हम लोग जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो पेपर्स कौन से हैं ये समझ लेते हैं। तो पहला जो पेपर यहां पे अपना आता है वो होता है कौन सा, एडवांस अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, टैक्सेशन का, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट मतलब जो हम लोग जीएसटी, सुना होगा कभी आपने, आप होटल में खाना खाने गए आपको जीएसटी लगा, आपको बस की टिकट बुक कराई जीएसटी लगा आपको, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। तो उसके लिए भी कानून है, तो ये आपको सीखने मिलेगा, एक एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा टैक्सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, लॉ एंड अदर, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, ऐसा नाम है उस सब्जेक्ट का। सो कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, तो इसमें आप कंपनीज एक्ट, लॉ को कैसे पढ़ना है, ये सब पूरा डिटेल में जो है ना, आप कहां पढ़ते हो, ये इधर ग्रुप 1 में पढ़ते हो, ये 3 सब्जेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग। एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ने का, बराबर है, कंपनी अकाउंट्स, ये वो पूरा एकदम बहुत भारी चीज है। फाउंडेशन में अपन कैसा थोड़ा बेसिक लेवल पे है, वो भी अभी न्यू सिलेबस में थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके गए उसको, सोचा अब उससे ऊपर जाने का। फिर टैक्सेशन की बात करेंगे। आप जैसे अभी चालू हो जाओगे ना ये सब्जेक्ट्स पढ़ना, आपके घर वाले आपको पूछेंगे, आपके दोस्त पूछेंगे, यार ये कितना टैक्स आएगा मेरे को, ये मैं पैसे अगर कैश में लूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये पैसे अकाउंट में आ जाएंगे तो। पापा मम्मी भी पूछेंगे क्योंकि बेटा आप सीए कर रहे हो ना और टैक्स पढ़ रहे हो, वेरी इंटरेस्टिंग, लॉ भी। तो ये आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स होंगे, क्लियर एकदम, यस। फिर यहां से बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स के बारे में। ग्रुप 2 में हम लोग बात करेंगे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसकी बात करेंगे बेटा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है खर्चे के बारे में है, लोग इससे डरते हैं बट सबसे आसान सब्जेक्ट है ये, कॉस्टिंग, खर्चे निकालना है, बराबर। जब कॉस्टिंग का सेशन स्टार्ट होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिर यहां पे सेकेंड सब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। किसके बारे में बात करेंगे, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो आज जिसके लिए हम लोग मिले अभी, तो इसके बारे में भी और डिस्कशन करेंगे, जो अभी अपने को पढ़ना ही आज का सेशन वही है। एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैसे को कैसे मैनेज करना, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और धंधे को कैसे मैनेज करना वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये एफएमएसएम दोनों मिला के 100 नंबर का है। तो ऐसा जो है आपका पूरा सिलेबस आपको सीए इंटरमीडिएट में करना है। देखने को ऐसा लगता है ना सिर्फ 6 ही तो सब्जेक्ट है, 600 नंबर तो है, व्हाट्स द डील, बट इसके अंदर जो है ना मजा बहुत है। अभी तक फाउंडेशन में हम लोग मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंट्स ऐसा पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ सीए वाला फील नहीं आ रहा था सर। क्या हो रहा था, ऐसा सीए वाला फील नहीं आ रहा था। अब जब सीए इंटरमीडिएट में आप आ जाओगे ना भाई, तो सीए इंटरमीडिएट में वाकई में आपको लगेगा हाँ भाई कुछ कर रहे है ना, जो पढ़ाई हो रही है ना उस लेवल पे, वो बहुत मजा आएगा आपको। क्लियर है एकदम, यस। अभी आपको पहले तो क्या बताना है मुझे कि सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स। क्योंकि क्या होता है ना, ये आपको अगर विजन क्लियर नहीं है तो आपको आने वाले समय में जो आपको स्ट्रेटजी बनाना है उसके लिए आप क्लैरिटी नहीं रहेगा आपको। समझ में आया आपको? तो पहले आपको समझना है कि सर अगर मैं ये दोनों ग्रुप्स अटेंड करूं तो मेरा फायदा क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स। समझ में आ रहा है एक साथ? तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें
तो क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे? आर्टिकलशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया जब तक आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी आपका क्या नहीं स्टार्ट होगा? हाँ, फाइनल आपका स्टार्ट नहीं होगा, बराबर है। इंटर रिलेशनशिप of subjects helps to understand and study effectively। सब्जेक्ट्स जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बराबर है कि नहीं? तो कहीं आप लॉ का नॉलेज कब पढ़ते हो तो वो आपको कभी अकाउंट्स में काम में आता है, अकाउंट्स का नॉलेज आप कभी पढ़ते हो तो आपको ऑडिट में काम में आता है, ऑडिट का नॉलेज आप पढ़ते हो तो आपको वो एफएम में काम में आता है, एफएम का नॉलेज आपको कॉस्टिंग में आएगा, कॉस्टिंग का नॉलेज आपको एसएम में आएगा। ऐसे कहीं ना कुछ छोटी छोटी बातें जो है ना आपको कहीं ना कहीं लिंक कराएगी वो, और इससे आपको इंटरलिंकिंग होने की वजह से पढ़ने में बहुत मजा आता है। समझ में आया आप लोगों को? तो अच्छे से पढ़ाई होने के लिए यह फायदा है। उसके बाद तीसरा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटर ग्रुप सेट ऑफ। ये भैया अपने लिए काम की बात है, इंटर ग्रुप सेट ऑफ। अब आपको पता है ना अपने को पास होने के लिए एग्रीगेट कितना लगता है? एग्रीगेट अपने को लगता है वो है 50%, दैट इज इक्वल टू 300 मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स मिला के चाहिए। और दूसरा क्या कहता है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर चाहिए? 40 मार्क्स पास होने के लिए। अब अगर आप 6 सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपके कितने नंबर हो गए? 240। तो यू आर पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, बट क्या हुआ? आप एग्रीगेट में रह गए। पासिंग का क्राइटेरिया ये है ना, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी पास होना है और टोटल में आपका 300 के ऊपर भी स्कोर जाना चाहिए। तो अब होता क्या है, अब मान लो आपका ग्रुप 1 में 140 स्कोर आ गया, ठीक है ना? कितना आ गया? चलो 140 छोड़ो, 120 आ गया। 40 40 40 है ना ग्रुप 1 में। तो आपका ग्रुप 1 क्लियर हुआ क्या? इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास हो गए, बट 50% आए क्या? नहीं। और आपका मान लो ग्रुप 2 बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसमें आपने क्या कर दिया? उसमें आपने 200 मार्क्स लेके आ गए आउट ऑफ 300। आपको कॉस्टिंग में 90, ऑडिट में 60, एफएमएसएम में ऐसा, और आपको 200 नंबर आ गए। तो आप क्या, आप दोनों ग्रुप पास हो सकते हो क्या? हाँ, आप हो सकते हैं, क्योंकि 140 प्लस 200 आपका स्कोर कितना हो गया? 340। आपको पास होने के लिए टोटल स्कोर कितना चाहिए था? 300। ये काम की बात है। तो सर ग्रुप 2 के मार्क्स ग्रुप 1 में कॉम्पेंसेट हो सकते हैं? हाँ, ग्रुप के कॉम्पेंसेट हो सकते हैं, सब्जेक्ट के नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और बहुत बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, .300 पे इसी के वजह से भी पास होते हैं। बॉर्डर पे जो पास होते हैं ना, रैंकर को जितनी खुशी नहीं होती, इन लोगों को खुशी होती है। ऐसा है। सो ये आपका फायदा है। क्लियर है एकदम? यस। अभी आपको एक बात पता होगी कि अपने अटेम्प्ट्स साल भर में कितने होते हैं? अटेम्प्ट्स इन अ ईयर। आज क्या है, ये बातें आपका प्री रिजल्ट में ना, इंटर की पूरी तैयारी आपकी होनी बहुत जरूरी है। अब आपको साल भर में अटेम्प्ट्स कितने हैं? हाँ, 3 अटेम्प्ट। तो हमने 3 अटेम्प्ट देने के। सर ऐसे क्या बोल रहे हो? नहीं, अपने को अटेम्प्ट एक ही देने का है। समझ में आया ना अपने को? तो हर 4 महीने में आपका क्या होगा? एक एग्जाम रहेगा। सो आपको 3 अटेम्प्ट आपको साल भर में मिलेंगे। ये बोल रहा क्यों हूं मैं? कुछ बच्चे क्या मेंटेलिटी रखते हैं कि अच्छा साल में 3 अटेम्प्ट है ना, हर 4 महीने में देना है ना, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं करने का अपन को। अपने को झटपट फटाफट पढ़ाई करके सीए बनने का है। तो ये जो है ना, ऐसा मस्त लॉलीपॉप दिखता है, बट ये लॉलीपॉप डेंजरस है, इसको खाने का नहीं। समझ में आया क्या आपको? एक ही अटेम्प्ट देने का, उसमें पास होने का, दोनों ग्रुप निकाल लेने का। तो इसीलिए अभी का जो मंथ है वो कौन सा है? अक्टूबर। मिड ऑफ अक्टूबर चालू हो गया। एग्जाम कब आएगा?
सितंबर। तो आप समझने की कोशिश करो, यहां से आपको 1 साल भर का समय, करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं? कंप्लीट 1 ईयर यू हैव विथ यू गाइस। तो 1 साल से आज अगर आप ये पूरा अच्छे से प्लानिंग करोगे तो 1 साल का बढ़िया प्रिपरेशन में, बताओ मेरा बच्चा, आप सीए इंटरमीडिएट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? डेफिनेटली निकाल सकते। यही तो पर्पस है ये प्री रिजल्ट बैच लेने का। 1 साल आपको पूरा मिलता है जीत की तैयारी करने के लिए। साउंड्स गुड राइट? तो आपको एक ही अटेम्प्ट देना है, सितंबर 25। ये आपको मैटर नहीं करता है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद, सिंस आपको पता है अभी कि आपके बैचेस जो है, ये एग्जाम्स जो है, ये क्या बोलते हैं उसको, हर 4 महीने में होता है। तो अभी जब अपन सितंबर 25 का जब टारगेट रख रहे हैं, सो सितंबर 25 इसके लिए आप समझिए हम लोग सर कौन से ग्रुप से स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 2 फॉर सितंबर 25। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। कॉस्टिंग पहले ग्रुप 1 में हुआ करता था, अब ग्रुप 2 में है, पहले पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बराबर। ऑडिट भी, अब जो लॉ का पार्ट होता था, बराबर है, मेजॉरिटी पार्ट, वो अब क्या हो चुका है, वो सिर्फ लॉ में ही रखा है, वो ऑडिट में रखा ही नहीं उन्होंने। और जितना भी जो पार्ट आता है लॉ का, वो हम लोग समझा देंगे आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना अपन, तो टीचर पढ़ा सकता है ना आपको, बिल्कुल। और एफएमएसएम ये भी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, बराबर, किसी से कनेक्शन नहीं है। तो हमारे पास ऐसा कोई भी, वाईफाई चालू है ना? हाँ नहीं, मतलब स्ट्रीमिंग चालू है ना, बराबर, हाँ हाँ यस। तो मैं क्या बोल रहा था कि एफएमएसएम ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर हम लोग पहले ग्रुप 2 करें और फिर बाद में ग्रुप 1 करें तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैचेस ऐसे ही, एक बैच ओवरलैप होगी, आपका ग्रुप 2 आपके लिए फर्स्ट होगा, उसके बाद जब आप ग्रुप 1 दोगे तो आपके लिए सेकंड होगा, जो दूसरे बच्चे आएंगे ना बाद में, उनके लिए ग्रुप 1 फर्स्ट होगा। समझ में आया क्या आपको? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट का पूरा थॉट प्रोसेस यही है इसके पीछे, इसीलिए सब्जेक्ट्स उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे 3-3 में बांट दिया उसको। क्लियर है एकदम? पक्का? यस। सो ऐसा अपना ग्रुप 2 से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल कौन क्या पढ़ाता है एसपीसी में, मैं आपको यह भी बता देता हूं। आपको एडवांस अकाउंट जो है आनंद सर पढ़ाएंगे आपको, टैक्सेशन जो है वो पूजा मैम पढ़ाएगी आपको, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज जो है अंकिता मैम और स्वप्निल सर मिलकर पढ़ाते हैं उसको। उसके बाद कॉस्टिंग और ऑडिटिंग हर्षद सर पढ़ाएंगे आपको। हेलो, मैं हर्षद सर हूं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये स्वप्निल सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये जो है आपको टीचर्स जो है ये सारे पढ़ेंगे। प्री रिजल्ट में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। इसमें हमारा एम क्या है कि आप ये भी समझ लो कि हम पढ़ाते कैसे हैं, किस तरीके से लेक्चर्स कंडक्ट होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि किस तरीके से हम लोग को आगे की तैयारी करनी है। और मार्केट में जितने भी रूमर्स है, तो ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट इज द मिथ करके, ठीक है ना। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। सो क्या दोस्तों, आपको एक प्राइमा फेसी सीए इंटरमीडिएट एज होल का थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है क्या? अभी उसके अंदर सब्जेक्ट्स और ये सब तो क्लियर है, चैप्टर्स वगैरह वो फिर रिस्पेक्टिव टीचर्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जब वो मिलेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, वो बातें करेंगे। क्लियर है एकदम? तो अपना टारगेट है सितंबर 25 एक बार पढ़ने का, खत्म करने का। गुड गुड, यस, वेरी गुड। चलिए, सो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑल गुड है यहां तक? वेरी गुड। चलो, तो अभी हम लोग जो है ना क्या करने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मस्त एकदम आज जिसके लिए मिले हैं। आपको लिखने की इच्छा है कुछ? कोई जरूरत नहीं ना इसकी, हाँ, बट जो पढ़ाऊंगा वो तो लिखना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, हाँ भैया, ठीक है ना। यस। सो अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बातें करेंगे एक सब्जेक्ट के बारे में जो है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है। सो इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यह सब्जेक्ट जो है मैं पढ़ाता हूं, सीए हर्षद जाजू, मेरे बारे में थोड़ा सुन लो। मैं जो हूं पिछले
13 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, फॉर द लास्ट 13 years. द फर्स्ट सब्जेक्ट विच आई स्टार्टेड टीचिंग इज व्हाट? ऑडिट. ठीक है ना? सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका ऑडिट का विषय एंड कॉस्टिंग का भी इज इन वेरी सेफ हैंड्स. ठीक है ना? वो मैं जिम्मेदारी लूंगा. बट मैं जिम्मेदारी लूंगा ऐसा जब मैंने बोला तो इसका मतलब ये होता है कि मैं पूरा एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आपके साथ क्लास में नोट्स बनवाऊंगा, सब कुछ. बट फिर ये मत बोलना सर आप पूरी जिम्मेदारी लेते हो, एग्जाम पेपर भी आप लिखेंगे क्या सर? ऐसा नहीं होता. क्योंकि आज के तारीख में क्या हो चुका है ना, आप बच्चों को इतना स्पून फीडिंग कराया जाता है मार्केटिंग के नाम पे कि बेटा मैं तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा, इतना ऐसा वैसा. तो क्या हो जाता है ना, बच्चों को अपना दिमाग लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है, मौका ही नहीं मिलता है. और फिर वो क्या होता है, वो रियल सेंस में डेवलपमेंट नहीं होता है. हम बस क्या कर लेते हैं, जितना उतना सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ लिया, टीचर ने रेडीमेड नोट्स दे दिए, हम लोग ने पढ़ लिए, वो भी रट लिए. तो फिर क्या होता है ना, वो एग्जाम रेडी तो आप हो जाते हो बट रियल लाइफ के चैलेंजेस फेस करने में क्या हो जाता है, हम लोग को प्रॉब्लम होती है. क्योंकि मैं हमेशा क्या समझता हूं, आप समझिए, आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको क्वेश्चंस रीड और इंटरप्रेट करना है, तो आप डेफिनेटली बढ़िया तरीके से आंसर्स वगैरह आप लिख सकते हैं. नो डाउट हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस वगैरह सब कुछ कंडक्ट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपको बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग करा के मैं आपको पैरालाइज नहीं करना चाहता हूं. क्योंकि कल चल के जब तू सीए बन जाएगा और उसके बाद अमेंडमेंट आएंगी, कुछ नई चीजें आएगी, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि अमेंडमेंट्स कहां फाइंड करने होते हैं, कहां ढूंढने होते हैं. समझ में आया आपको? तो मैं आपको फ्यूचर रेडी बनाऊंगा एंड वो फ्यूचर रेडी में नो डाउट सीए इंटरमीडिएट भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा. बराबर है? सो आई विल शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू. बराबर के नहीं? कि बच्चा ये आपको टारगेट है, ये आपको पूरा करके आना है करके, और आपको भी मजा आएगा उसमें. ठीक है? यस. तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव रिविजन्स करेंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह, वो क्या क्या है वो ओवर द पीरियड आपको बताता हूं. अभी शुरुआत करते हैं बढ़िया एकदम अपने इस क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को लेके, ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में. तो मेरा बच्चा, ये कभी आपने सुना है कि ये वर्ड ऐसा ऑडिटिंग? अभी आप सीए कोर्स में आ गए गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, अभी आप भी अभी स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और वो वाला मामला तो खत्म हो चुका है ना? अभी जरा एकदम काम की बात करते हैं. तो मुझे बताइए, ऑडिटिंग ऐसा कुछ सुना है क्या आपने ऐसा? हाँ सुना है ना? हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे. अभी सबसे पहले क्या है ना, बच्चा पूछेगा कि सर आप इस प्री रिजल्ट बैच में अभी ऑडिट सब्जेक्ट में क्या पढ़ाएंगे आप? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर ऑडिट सब्जेक्ट में? तो यहां पे मैं आपको प्री रिजल्ट बैच में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? सर कोई चैप्टर पढ़ाने वाले? नहीं. चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, ये प्री रिजल्ट बैच है. अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा भी ना तो भी रेगुलर बैच में तो पढ़ाना ही है ना आपको. तो फिर सर हम अभी क्या करेंगे बैठ के, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे? तो फिर हम तो सोचे चैप्टर पढ़ेंगे, मजा आएगा एकदम, मां का सब मजा ही मजा. ऐसा नहीं है. देखो ऑडिट ये सब्जेक्ट है, ये आपके लिए जिंदगी में नया सब्जेक्ट है, ये बराबर है कि नहीं? और हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक क्या होती है, वोकैबुलरी होती है, अपनी एक वाणी होती है, अपनी एक भाषा होती है. समझ आ रहा है आपको? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि उसके अंदर अपने अपने अलग अलग एक टर्मिनोलॉजीज होते हैं. क्या होते हैं? टर्मिनोलॉजी होते हैं. तो अपन क्या करेंगे ना, जब ये प्री रिजल्ट बैच में बैठे ना अपन, तो ऑडिट के दुनिया की कौन से वर्ड्स है, बराबर, उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, उसको समझेंगे. सर इससे फायदा क्या होगा? सोच, जब तेरे को इस पूरे टर्मिनोलॉजीज को तेरे को दिमाग में चला गया, ये ऑडिट का मतलब ये होता है, अश्योरेंस मतलब वो होता है, बराबर है कि नहीं? कौन से टाइप के अश्योरेंस, ओपिनियन, एडवाइस, अरे सर क्या बोल रहे हैं आप? तो इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे. कमिंग फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको यहां से उठा के रेगुलर बैच में डाल दिया. अभी सर रेगुलर बैच में बोल रहे वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. बाकी का पब्लिक पहली बार सुन रहा है, वहां कसम ओपिनियन क्या होता है, तुमको वो शब्द का मतलब पता है. तो इससे अंडरस्टैंडिंग रेगुलर बैच में क्या होगा, फास्ट होगा. तुमको बोला ऑडिटर इज गोइंग टू गिव एन अश्योरेंस, हाँ देगा, अश्योरेंस देगा, अच्छा है देगा.
तू मन ही मन क्या बोल रहा है, अबे ये होता क्या है, समझ में आ रहा है आपको, ये होता क्या है? तो अपन क्या करने वाले हैं यहां पे, इस पूरे प्री रिजल्ट बैच में, सेशन में अपना फोकस क्या होगा, ऑडिट की दुनिया की मैक्सिमम टर्मिनोलॉजीज हम लोग क्या कर ले, क्लास में कवर कर ले। इससे क्या फायदा होगा, समझ में आ चुका है आपको? साउंड्स इंटरेस्टिंग? अब आप बोलो भैया चैप्टर पढ़ा है या ये सर वोकैबुलरी स्ट्रांग करो हमारी, वोकैबुलरी, ताकि जब हम लोग रेगुलर क्लास में बैठेंगे तो हमको क्या पढ़ रहे हैं उन शब्द के पीछे का मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा, पता रहेगा दिमाग में, और हम लोग बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आज पढ़ाऊंगा, कल भी तो वो अपने को चैप्टर पढ़ना ही है। करेक्ट है एकदम? यस सर, बहुत खूब। तो आज का पहला टर्मिनोलॉजी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, ऑडिट। अब क्या हो जाएगा, आप जिंदगी दुनिया में कहीं भी ऑडिट क्लास कर लो, पहले तो डायरेक्ट बोलेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑडिट, ऐसा। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट, हाँ, घर वाले पूछेंगे बेटा क्या करके आया, पापा आज ऑडिट की क्लास करके आया। हाँ बेटा क्या होता है ऑडिट, है वो नहीं मालूम पापा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो लेट्स डिस्कस दिस कि बेटा ये ऑडिट का मतलब क्या होता है। कहीं आपने कभी सुना है इस शब्द को, आपने कहा था सुना है, तो क्या आपके दिमाग में इसको लेके है, मन में क्या चल रहा है आपके कि ऑडिट किसे कहते हैं? चेकिंग, स्क्रूटिनी, कम ऑन इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी बताइए, कम ऑन। इधर आ रहा है आंसर, चेकिंग, स्क्रूटिनी। सर आपने बुक के बारे में बताया, सब बताऊंगा रे, थोड़ा आराम से, आज ही क्या थोड़ा थोड़ा ऐसे एक ही साथ में बोर कर देगा ना, फिर तुम ही बोलोगे अरे यार क्या है, हम पढ़ने आए थे, सर ने इतना ज्ञान दे दिया फ्री फंड में। तो आज थोड़ा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा ज्ञान देंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ज्ञान देंगे, है ना? रिलैक्स बेबी, एकदम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, सो वेरिफिकेशन एक आंसर आ रहा है, ये भी सही है, बराबर एकदम, यस। सो अभी यहां पे जो अपने को देखने सुनने को मिल रहा है, क्या हम लोग कह सकते हैं ऑडिट इज व्हाट, एग्जामिनेशन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? क्या हम लोग ये कह सकते हैं ऑडिट इज व्हाट, वेरिफिकेशन, क्या ये बोल सकता हूं मैं? भैया ने यहां पे बोला था सर ऑडिट इज व्हाट, स्क्रूटिनी। फिर और इसका आ रहा है आंसर सर ऑडिट इज व्हाट, चेकिंग। बात तो एक ही है ना, बोलो चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, एग्जामिनेशन, ऑल दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिट। समझा क्या बात को? तो ऑडिट का मतलब होता है इन अ सिंपल टर्म्स जांच पड़ताल करना। मजा आया? वेरी सिंपल सर, जांच पड़ताल करना। अब देखो बच्चों, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑडिट पाए जाते हैं। अब जब मैं ऑडिट ये वर्ड बोलेगा ना, तो आपके दिमाग में, जैसे हम लोग जिसके लिए मिले, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या बजना चाहिए दिमाग में? ऑडिट मतलब क्या बोल रहे हैं, चेकिंग, वेरिफिकेशन, स्क्रूटिनी, ये चलना चाहिए ना। हाँ, तो जब भी बोलेंगे ना अपन कि ऑडिट इज चेकिंग, क्या बोलेंगे, ऑडिट इज चेकिंग, तो अपन ने क्या बोलने का दिमाग में, ऑडिट इज चेकिंग। कभी भी सर बोलेंगे ऑडिट करना है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चेकिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, सर इसके बारे में कुछ तो भी बोल रहे। नहीं तो क्या होता है ना, वो लेक्चर के दौरान वी आर गोइंग टू डू ऑडिट ऑफ सेल्स, वी आर गोइंग टू डू ऑडिट ऑफ परचेसेस, बच्चा हैंग, अरे ऑडिट करना है, क्या है ऑडिट? अब क्लियर है एकदम, ऑडिट इज इक्वल इन टू चेकिंग। समझ में आया? इस दुनिया में बच्चों आप समझिए अलग 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 टाइप के ऑडिट होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं। अभी ऑडिट मतलब समझ में आ गया? तो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, हां, इस दुनिया में अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं, बराबर। एक जो टाइप का ऑडिट होता है गाइस, वो होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब कानून ने बोला है ऑडिट करो। क्या बोला भाई? कानून ने बोला यू हैव टू डू ऑडिट। और कभी कभी व्हाट कानून, सर हम जो है ना खुद से करना चाहते हैं,
वो क्या बोल रहे हैं अपन, वो है वॉलेंटरी, हमारी खुद की इच्छा से, हमारा मन किया हमने चेकिंग करवाया। बोलो नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। अभी जैसे अगर अपन बात करें ना, ध्यान से सुन बेटा, मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूं। देखो आज रिक्वायर्ड बाय लॉ मतलब क्या बोला, कानून ने बोला ए ऑडिट कर। जैसे कि अगर अपन बात करें इनकम टैक्स, किसकी बात करें अपन, इनकम टैक्स की। मालूम है क्या होता है इनकम टैक्स, टैक्स विच इज लेविड और चार्ज ऑन योर इनकम, तुम्हारे आमदनी पे। अभी मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए कमाए मैंने, तो उसका मैंने 30% मैंने ये सरकार को देना है। क्या करना है मैंने, सरकार को देना है। इसको क्या बोले अपन, इनकम टैक्स। मतलब कितना पैसा देने का, 30 लाख रुपीस। अब बताओ बेटा 1 करोड़ रुपए तुमने कमाया, 30 लाख रुपए सरकार को देने का है, ऐसा अच्छा लगेगा क्या बॉडी को, बताओ मेरे को। 30 लाख रुपीस देने का टैक्स, विल यू गिव? इच्छा नहीं हो रही सर। मैंने मेहनत करके दिन रात सुबह शाम एक करके इतना बिजनेस बनाया, 1 करोड़ रुपए कमाया, सरकार क्या बोल रहा है, ओके गिव मी 30%। आई एम लाइक नो, आई विल नॉट गिव। बराबर है कि नहीं? इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। आपने अगर पैसा नहीं दिया तो फिर सरकार को मालूम है कि ये चिंटी जो है ना ऐसा करने वाली है, ये पैसा नहीं देगी 30 लाख रुपए, तो सरकार ने कानून बनाया। क्या बनाया, कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सुना होगा ना कभी आपने, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कानून बनाया सरकार ने। और उसमें बोला कि ऐसी ऐसी इनकम आपकी होगी तो आपने इतना इतना टैक्स भरना है। अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से आपको इनकम की प्राप्ति होगी, बिजनेस करके, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल गेन से, रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से, ऐसे अलग अलग 5 सोर्सेस से आपको क्या मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा। ऐसा कंप्यूटेशन करने का और चुपचाप बढ़िया तरीके से क्या करने का, इनकम भरने का। ये क्या बोलती, मैं नहीं भरूंगी पैसा। फिर उसी कानून में सेक्शन 44A भी आया। कौन सा सेक्शन, याद मत रखो बट बस पता होना चाहिए। 44A भी आया एक सेक्शन। और बच्चों उस सेक्शन के अंदर बोला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन का 1 करोड़ या 50 लाख, बिजनेस या प्रोफेशन उसके हिसाब से, अगर उतना इनकम क्रॉस हुआ तो एक सीए आएगा और उस बिजनेस का इनकम टैक्स ऑडिट करेगा। क्या करेगा, इनकम टैक्स ऑडिट। मतलब अब क्या करेगा, चेकिंग करेगा कि सारी इनकम बराबर से रिकॉर्ड हुई ना, सारे खर्चे बराबर से रिकॉर्ड हुई ना, फिर उसके बाद प्रॉफिट बराबर से कैलकुलेट कराना, फिर टैक्स बराबर से कैलकुलेट कराना, और वो सरकार को जमा किया कि नहीं। तो ये कौन देखने वाला है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपन देखने वाले हैं उसको। बट क्यों, कौन बोला, कानून। तो जिस किसी व्यक्ति का इनकम 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, जैसे तेरा इनकम 1 करोड़ के ऊपर गया, तो मैं को तुमने अपॉइंट करना, मतलब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मैं आऊंगा तुम्हारे बिजनेस का ऑडिट करूंगा और देखूंगा कि तुमने बराबर से टैक्स भरा या नहीं भरा, और सरकार को रिपोर्ट करूंगा कि ये चोरी ने बराबर से टैक्स भरा है करके। दिस इज ऑडिट। तो इसने ऑडिट क्यों कराया, रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये सब्जेक्ट की ऐसी इंपॉर्टेंस है। मतलब आप जो सीए इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपको वो नॉलेज को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट ने बराबर से टैक्स भरा या नहीं भरा, आपको वो चेक करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज द टैक्स ऑडिट। भारी के नहीं। फिर उसके बाद आगे कंपनीज एक्ट 2013 सुना है कि कभी आपने, बोलो बोलो बोलो, सुना है आपने? तो कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर लिखा है हर एक कंपनी, कौन सी, हर एक कंपनी, स्मॉल, अपने फाउंडेशन में टाइप्स ऑफ कंपनीज तो पढ़े है ना आपने, तो हर एक कंपनी, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो,
1% कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, छोटी बड़ी कैसी भी कंपनी हो, कंपनीज एक्ट में बोला है हर एक कंपनी ने कंपनीज एक्ट के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? ऑडिट करवाना चाहिए। समझ में आया? कौन करेगा? अपन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। काय को करेगा? कि कंपनीज एक्ट में जितने भी रूल्स एंड प्रोविजंस जो है उनको आपने कंप्लाई किया या नहीं, ये अपन आके देखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये ऑडिट कौन सा हुआ? बाय लॉ। समझ में आया आपको? तो इसीलिए हम लोग को ऑडिट करवाना पड़ता है। और ऐसा बहुत सारे कानून है जिसके अंदर क्या होता है, आपको ऑडिट करने के लिए बोला जाता है। समझ में आया आपको? बट कभी कभी क्या होता है ना सर, वो कानून हमें लागू नहीं है, बट फिर भी ऑडिट के फायदे होने के वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, ऑडिट करवा लेते हैं। उनको कानून एप्लीकेबल नहीं है या उस कानून में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी वो क्या कर रहे, वो ऑडिट करवा ले रहे। क्यों सर? क्योंकि उनका कहना है कि भैया ऑडिट के फायदे बहुत सारे हैं, तो अपन करा लो। समझ में आ रहा है आपको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं, हम बात करेंगे अबाउट पार्टनरशिप एक्ट। पढ़ा होगा ना आपने, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर आप बनाइए पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए, 2 और मोर पार्टनर्स, माइनर का क्या पावर है, कुछ भी नहीं, वो बेचारा सिर्फ आने का देखने का, बाकी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ये वो कुछ ऐसा एक्सेस नहीं उसका। ऐसा पढ़ा ना अपन, डिसीजन नहीं ले सकता वो, ऐसा वैसा। फिर उसमें अलग अलग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, बट इस पूरे इसमें सबके राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करे गए हैं। बट कहीं आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऑडिट का जिक्र भी सुना है आपने कभी? नहीं, नहीं सुना सर हमने कभी। तो पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है ना, पार्टनरशिप फर्म वाले पार्टनर्स ऑडिट करा लेते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उनको ऑडिट के फायदे पता है। जैसे कि आप समझिए बात को, क्या हुआ ना कि राम जो है ये एक्टिव पार्टनर है और श्याम जो है ये स्लीपिंग पार्टनर है। इसका 30% प्रॉफिट में शेयर और इसका 70% प्रॉफिट में शेयर। और एकदम खटाखट एक्टिवली काम कौन कर रहा है रे बेटा? राम कर रहा है एक्टिवली खटाखट काम एकदम। और इसने मात्र पैसे लगाया किसने? श्याम ने। और मस्त 30% जो है ना प्रॉफिट में शेयर ले रहा है। अब ऐसा चला चला चला, बट अब ये जो राम है ना, ये इसको कैसा तो भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इसको। क्यों सर? वो बोल रहा है यार पूरा मेहनत में कर रहा है, इतना मेहनत में कर रहा है, और ये साला मस्त अपना 30% लेके जा रहा है। ये तो चीटिंग है ना, ऐसा थोड़ी होएगा, पूरा काम धंधा मैं ही संभाल रहा है ना। तो इसने क्या किया, इसने कर डाला क्या? फ्रॉड। इसने इनकम दिखाया नहीं। इसने क्या नहीं किया? इनकम दिखा। क्योंकि इनकम नहीं दिखाया तो उसमें का 30% इसको देना नहीं पड़ेगा ना, बराबर के नहीं। ये जो श्याम भाऊ है इधर, इनको ऐसा कुछ 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 दिमाग में आया, साला ये कुछ तो भी राम गड़बड़ कर रहा है भैया, इधर प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी ये इसको अगर बोलेगा ए राम तू फ्रॉड कर रहा है, राम बोलेगा ऐसे ज्यादा बोलने का नहीं मेरे को, एक तो धंधा कर रहा है मैं, तू अपना मस्त पैसा लगा के निकल चुका, तू मेरे पे डाउट कर रहा है, जान नहीं करना मेरे को पार्टनरशिप। बीच में दीवार आ गई, टूट गई। समझ में आ गया आपको? पार्टनरशिप टूट गई। आप बताओ ऐसा पार्टनरशिप अगर टूट गया तो दोनों का नुकसान होगा कि नहीं? दोनों का नुकसान हुआ सर, नुकसान, बहुत नुकसान हुआ। फिर क्या करने का? अभी इससे अगर बचना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अपने को बुलाना होगा साक्षात। किसको? एक एंजल को। किसको बुलाना पड़ेगा? एक एंजल को। एंजल मतलब कौन बेटा? यहां पे
एंजल प्रिया नहीं रे, एंजल मतलब कौन? ए अपना सीए ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाने का और इसको बोलने का कि भाई हमारा जो ये पार्टनरशिप है ना, ऑडिटर साहब आप जरा देख लीजिएगा, सब हिसाब किताब बराबर से है ना, कुछ छूटा नहीं ना कुछ झूठा नहीं ना। हाँ, क्या बोला सर ने? ना कुछ झूठा ना कुछ छूटा, है कि नहीं? और फिर रिपोर्ट दे दो अपना बढ़िया तरीके से, मस्त है एकदम। फिर इसमें राम भी खुश श्याम भी खुश। समझा क्या बात को? राम फ्रॉड नहीं कर सकता, श्याम सुखी है। फायदा हुआ ना। अब कानून लिखा हुआ नहीं है कानून में कि ऑडिट कराओ, बट फिर भी फायदा देखते हुए इन्होंने क्या कराया बेटा? ऑडिट कराया कि नहीं कराया? तो ऐसा समझ में आया आपको? वैसा ही सेम टू सेम लॉजिक अपन लगा सकते हैं किधर? अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। एचयूएफ को कहीं ऐसा कोई कानून में लिखा नहीं है कि आपको ऑडिट कराना है, बट वो क्या होता है ना, वो पारिवारिक बिजनेस है और फिर परिवार में पैसा आया तो फिर वो झगड़े और वो पॉसिबल हो सकता है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसको बोलेंगे कि भाई साहब आप क्या कर लो, आप ये चेकिंग कर लो, एग्जामिनेशन कर लो, और आप जो है ना एक निष्पक्ष, क्या बोला सर ने? निष्पक्ष। व्हाट इज दैट? इंडिपेंडेंट, बिना भेदभाव के आप अपनी राय दे दीजिए भैया कि सब बराबर है ना या कुछ गलत हो रहा है क्या, हमको बता दो मालिक। समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे करके लोग जो है ये क्या करते हैं बेटा, ऐसा ऑडिट जो है वो करवा लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? सो ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट समझ में आएगा आपको? तो ये आप समझिए बात को कि अपने लिए ये सब्जेक्ट जो है ना ऑडिट, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट आपके साथ आज जो आप तारीख नोट कर लेना, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है आपके लिए, 14 अक्टूबर 2024। क्यों सर ऐतिहासिक क्यों है सर? क्योंकि आज जो आप स्टार्ट करें ना, ये सब्जेक्ट आपके साथ वेरी एंड तक रहेगा, आपके साथ टिल द वेरी एंड। पूछो ना क्यों? क्योंकि सीए इंटर पास होने के लिए आपको पढ़ना क्या है? ऑडिट। आर्टिकलशिप शुरू करोगे तो उसमें क्या करोगे? ऑडिट। सीए फाइनल में आओगे उसमें भी क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑडिट। सीए बनने के बाद प्रैक्टिस जॉब करोगे उसमें क्या करना पड़ेगा? तो भैया ये अभी आपके साथ आपके मरते दम तक ये सब्जेक्ट रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको इस कदर पढ़ो कि भाई आपका ये फाउंडेशन बनेगा ना, तो आप इसमें करियर बना सकते हो आपका। समझ में आया आपको? तो ऐसा बहुत भारी है ये सब्जेक्ट। आपको लगता है सर इसमें पैसा है ये? सर क्योंकि हमको तो पैसे की बात समझते हो बाबा। क्या बोल रहा हूं, पैसा है क्या इसमें ऑडिट करने में और ऐसा वैसा? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऑडिट करने में पैसा नहीं है, बट हम क्या देख रहे हैं, आपको आपको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ऑडिट पढ़ाने में पैसा है। सर ऑडिट करने में पैसा, आई डोंट नो, बट सर ऑडिट पढ़ाने में पैसा है क्या ऐसा? तो अभी अपन क्या करते हैं ना, ये देखो मैं टाटा मोटर्स का ये एनुअल रिपोर्ट खोला हूं किसी एक साल का, और अपन क्या करते हैं, इनके ऑडिटर को कितनी फीस मिलती है ये अपन देख लेते हैं। क्या बोलना है? चलो चलेगा क्या ऐसा? हाँ बेटे चलो देखते हैं कितना पैसा दिया है ऑडिटर को। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिट फीस, समझ जाएगा अपने को। ये कहा आ गया भाई, देखना है आपको सही में कितना पैसा मिलता है गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग।
आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, सुन रहे हो, बढ़िया आपकी बातें, मजा आ रहा है। अदर एक्सपेंसेस में पढ़ना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाके। सर क्या ये सीएमए वाले देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखो, सब अपना नॉलेज बूस्ट कराओ। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। आ हा हा हा, देखने का देखो, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन वो भी है एक्सक्लूडिंग जीएसटी है बेटे। कितना होगा बताओ? आप बताओ कितना पैसा टाटा मोटर्स, इन लोगों को कितना पैसा? 10 to 15 lakhs। ओके, आपको जरा बोली लगाइए लाइव स्ट्रीमिंग में, आप भी बताइए, लगाओ बोली साला। कितना पैसा? 10-15 लाख टाटा मोटर्स का ऑडिट, 1 करोड़। देखने का है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको क्या लगता है ना, सीए बन के कुछ पैसा नहीं मिलता है, बहुत मेहनत है। अरे मेहनत अब भी करोगे ना, बाद में बहुत पैसा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा नहीं कमाता है, पैसा बहुत कमाता है। आप सोचो ना, एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर जॉब करने वाले व्यक्ति को 15-20 लाख रुपए का पैकेज मिलता है तो क्लाइंट से कितना मिलता होगा? कितने सीएस बड़े बड़े कंपनी में होंगे? पैसा बहुत है भाई, पैसा बहुत है, देखना है। चलो चलो, देखो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए, 5.5 रुपए। इन crores, and that too it is excluding GST। और वो भी आप देखो अभी क्या क्या है, ऑडिट फीस 5.51। अब अलग अलग और पैसा कितना मिल रहा है देखो। ऑडिट फीस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS, टैक्स ऑडिट का 60 लाख, ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्सेशन मैटर्स का 50,000 या 5 लाख, समझ में आ रहा है? अदर सर्विसेज कुल मिला के इतना पैसा है भाई। कॉस्ट ऑडिट, जो भी हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑडिट, उसका नॉलेज, तो पैसा है भाई। ऐसे झूठ झूठ बोल रहा नहीं हूं मैं, तो आपको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये सब्जेक्ट जो है मालिक, है ना, बढ़िया एकदम, साउंड्स गुड। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ टीचर्स या एक्टर्स या ऐसा या वैसा, उधर पैसा है। अरे पैसा हर एक इसमें है, आपको पता होना चाहिए। गुड, यस। सो क्या सीखा दोस्तों? क्या सीखा? ऑडिट करने में पैसा बहुत है। ठीक है, बढ़िया। सो ऐसी कुछ बात है। सो आई होप आज का ये इंट्रोडक्शन सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बराबर, आज क्या सीखा हमने? ऑडिट बेसिकली क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है, चेकिंग वेरिफिकेशन होता है, अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं। बराबर है। कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अबाउट ऑडिटर कौन है, ऑडिटी कौन है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, ये और बहुत सारे इस दुनिया में टर्मिनोलॉजीज है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डिस्कशन करेंगे। गुड, ओके, यस। चलो, सो आज के लिए इतना ही। हम लोग ऑडिट के लिए मिलेंगे कल, और अभी बस एक 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग का सेशन। ठीक है ना? यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग। आई होप आपको मजा आया होगा, राइट? और अभी बस 5 मिनट में मिलेंगे, कॉस्टिंग की बात करेंगे फिर।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।